नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, हमने आज मार्गो अहम पाठ लिया है जिसका अभ्यास कार्य लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत मंजूषा कक्षा 8 चैप्टर 6 पार्ट 6 का मार्गो अहम पाठ का अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं और शब्दार्थ में क्रियापद, अव्यय पद और विशेषण पद दिए गए हैं। ये आपको स्वयं से पढ़ने हैं। इसके बाद सबसे पहले आते हैं अभ्यास कार्य में एक पदेन उत्तरत पर। तो सबसे पहले उदाहरण है के मार्गे अवकरम क्षिपन्ति। के कौन मार्ग पर अवकरम कूड़ा फेंकते हैं, क्षिपन्ति फेंकते हैं। तो उस सही उत्तर है पथिकाः मार्गे अवकरम क्षिपन्ति। तो इसमें एक पद में उत्तर देना है, इसलिए उचित उत्तर है पथिकाः। मार्गस्य शरीरे व्रणाः केन जायन्ते। मार्ग के शरीर पर व्रणाः जख्म या घाव केन जायन्ते किससे उत्पन्न होते हैं। तो सही उत्तर है यातायातेन, यातायात से, मतलब आने जाने वाले वाहनों से। कस्मिन् ऋतौ मार्गस्य महत् कष्टं भवति। किस ऋतु में मार्ग को बहुत कष्ट होता है। तो सही उत्तर है वर्षा ऋतौ, वर्षा ऋतु में। गर्ताः केन परिपूर्णाः भवन्ति। गर्ताः गड्ढे किससे परिपूर्णा भर जाते हैं। सही उत्तर है जलेन, जल से। मार्गस्य प्रिय संगिनः के सन्ति। मार्ग के प्रिय संगी, प्रिय साथी कौन है। तो सही उत्तर है वृक्षाः, वृक्ष। प्रकृति मार्गस्य कीदृशं मुखं प्रक्षाल्यति। प्रकृति मार्ग के कैसे मुख को धोती है। तो सही उत्तर मलिनम मिस गंदे मुख को, मलिनम मुखम गंदे मुख को धोती है। अगला प्रश्न है मार्गस्य उपरि कानि प्रहारं कुर्वन्ति। मार्ग के ऊपर कौन प्रहार करता है। तो सही उत्तर है वाहनानि, वाहन यानी उस पर जो चलने वाले वाहन हैं वो उस पर प्रहार करते हैं। वृक्षाः केषां धूमेन कष्टम अनुभवन्ति। वृक्ष किसके धुएं से कष्ट का अनुभव करते हैं। तो सही उत्तर है वाहनानाम, वाहनों के। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों पूर्ण वाक्यनुत्तरत, एक वाक्यनुत्तरत में। इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो उदाहरण देख लीजिए, इसमें एक दिया गया है किम दृष्ट्वा मार्गः दुखिता। क्या देखकर मार्ग दुखी होता है। तो उत्तर दिया है वृक्षाः वाहनानां धूमेन कष्टम अनुभवन्ति। वृक्ष वाहनों के धुएं से कष्ट का अनुभव करते हैं। इति दृष्ट्वा मार्गाः दुखिताः। यह देखकर मार्ग दुखी होता है। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर का कामना मार्गाः मार्गम कर्तव्यनिष्ठं करोति। कौन सी कामना मार्ग को कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। तो उत्तर है जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु। लोगों के कार्य सिद्ध हों, ऐसा कामना माम, माम की जगह बच्चों मार्गम भी लिख सकते हैं, मार्ग को कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। मार्गम कर्तव्यनिष्ठम करोति। अगला प्रश्न है वर्षर्तो मार्गस्य कष्टम किम। वर्षा ऋतु में मार्ग का कष्ट क्या होता है। उत्तर है एते में व्रणा जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। इससे मेरे व्रण यानी घाव जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। इति ऐसा वर्षा ऋतु मार्गस्य महत् कष्टम। ऐसा वर्षा ऋतु में मार्ग का महान कष्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रकृति माता किम करोति। उत्तर है प्रकृति माता वर्षा जलेन मार्गस्य मलिनम मुखम प्रक्षाल्यति। प्रकृति माता वर्षा के जल से मलिनम मुखम, प्रकृति माता वर्षा के जल से मलिन मुख को धोती है, प्रक्षाल्यति धोती है। अगला प्रश्न है मार्गस्य चित्तम कथम प्रसीदति। उत्तर है वृक्षाणां हरितानि पत्राणि विचित्राणि च कुसुमानि दृष्ट्वा मार्गस्य चित्तम प्रसीदति। वृक्षों के हरे पत्तों,
विचित्र विभिन्न प्रकार के फूलों को देख करके मार का चित्त प्रसन्न होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषातः उचितम पदम चित्वा, मंजूषा से उचित पद लेकर के अनुच्छेदम पूर्यत, अनुच्छेद की पूर्ति कीजिए। तो इसमें मंजूषा दी गई है कार्याणि गणयामि कामना जनाः कष्टानि पुर्याम कर्तव्य पथेन मार्गः और करोति। तो इसमें देखिए बच्चों, पहला है अहम मार्गः अस्मि। तो मार्गः जो है फील्ड है, इसमें मैं मार्ग हूँ। आगे देखिए कर्तव्य पथेन गच्छन्, कर्तव्य पथ पर जाते हुए अहम बहूनि कष्टानि अनुभवामि, मैं बहुत से कष्टों को अनुभव करता हूँ। परम अहम, परंतु मैं तानि न गणयामि, उनकी गणना नहीं करता। यदि अहम स्वकर्तव्यम कुर्याम, यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं करता, तर्हि तो जनाः कथम स्वगंतव्य स्थानम प्राप्नुः, तो लोग कैसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगे। जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु, लोगों के कार्य सिद्ध हों। एषा कामना, यह इच्छा माम, मुझको कर्तव्यनिष्ठम करोति, कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। इसके बाद आइए परस्पर मेलनम कुरुत। इसमें बच्चों दो चीज़ें दी गई हैं। एक है विलोम पदानी, विलोम पद, इसमें आपको विलोम लिखने हैं। तो सबसे पहले विलोम पर जाते हैं हम। ऊपरी का होता है अधः, नीचे, मलिनम मीन्स गंदा, और इसका उचित उत्तर है स्वच्छम निर्मलम। यान्ति जाते हैं, आयान्ति आते हैं, आपदाम मीन्स विपत्ति, संपदाम मीन्स समृद्धि, और मित्रम का है रिपु, मित्रम मीन्स दोस्त, रिपु मैंने शत्रु। अगला है समानार्थक पदानी। समानार्थक पदानी मीन्स पर्यायवाची लिखने इसके। वीक्ष मैंने देखकर, वीक्ष का है दृष्टवा देखकर, सततम लगातार, निरंतरम लगातार। रमणीयम सुंदर, रमणीयम का है सुंदरम। जायते मीन्स उत्पन्न होता है या होता है, तो इसका भवती से मैच करेंगे। आपदाम मीन्स विपत्तियाँ कठिनाइयाँ, और कष्टनाम मीन्स भी विपत्ति और कठिनाइयाँ। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, पाठांशान पठत, पाठ के अंशों को पढ़िए, प्रश्नांच उत्तरत, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक पंक्ति यहाँ पर पाठ से ली गई है, उसके आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो पंक्ति है कर्तव्य पथेन सततम गच्छन्, कर्तव्य पथ पर लगातार चलते हुए अहम बहूनि कष्टानि अनुभवामि, मैं बहुत से कष्टों का अनुभव करता हूँ। तो एक पद में उत्तर देखिए, एक पदेन उत्तरत। पहला है कः कष्टानि अनुभवति, कौन कष्टों का अनुभव करता है, तो सही उत्तर है मार्गः। दूसरा है केन गच्छन्, किसके द्वारा चलते हुए, सह कष्टानि अनुभवति, किसके द्वारा चलते हुए कष्टों का अनुभव करता है, कर्तव्य पथेन, कर्तव्य पथ पर चलते हुए, कर्तव्य पथ से चलते हुए। अगला प्रश्न मार्गः कानि अनुभवति, मार्ग क्या अनुभव करता है, किनको अनुभव करता है, उत्तर है कष्टानि, कष्टों को अनुभव करता है। भाषिक कार्य में देखिए अनेकानि इति पदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः, अनेकानि इस शब्द का कौन सा पर्यायवाची यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो अनेकानि का जो पर्यायवाची उक्त पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है बहूनि। अगला प्रश्न है अनुभवामि इति क्रियापदस्य कर्ता का, अनुभवामि इस क्रियापद का कर्ता कौन सा है। तो ऊपर देखिए अहम है इसका कर्ता, तो अहम का अगर संज्ञा पद देखें तो वो मार्गः है। तो आप पूरी तरह से उत्तर लिखेंगे, अहम भी लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मार्गः। अगला है बहूनि कष्टानि अत्र किम विशेष पदम, बहूनि कष्टानि बहुत से कष्ट, इसमें विशेष पद कौन सा है। विशेषण बच्चों हैं बहूनि और विशेष है कष्टानि। ठीक है, आगे आइए। इसमें देखिए दिया है माम उभयता, मेरे दोनों ओर स्थित वृक्ष वाहनानाम धूमेन, वाहनों के धुएं से कष्टम अनुभवन्ति, कष्ट का अनुभव करते हैं। तेषाम कष्टम, उनके कष्ट, मम कष्टम, मेरे कष्ट हैं। तो इसमें देखिए इस आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं।
तो के कष्टम अनुभवन्ति, कौन कष्ट का अनुभव करते हैं? तो उत्तर है वृक्षाः, वृक्ष। कष्टम इति पदे का विभक्ति, कष्टम इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है? तो बच्चों ये है प्रथमा विभक्ति एकवचन। तीसरा प्रश्न है अनुभवन्ति इति पदे कः धातु, अनुभवन्ति इस शब्द में कौन सी धातु है? तो बच्चों ये भू धातु है और कः च उपसर्ग, और उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग लगा है। माम उभ्यता, अगला प्रश्न है माम उभ्यता इस शब्द में अत्र अव्यय पदम किम, इस शब्द में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद है बच्चों उभ्यता। ठीक है। अगला है तेषाम कष्टम मम कष्ट, आपका कष्ट उनका कष्ट मेरा कष्ट है। किनका कष्ट? तेषाम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम प्रयुज्य वाक्यम पुनः लिखत, इसमें सर्वनाम पद है तेषाम और इस पद के स्थान पर संज्ञा पद लगाना है। तो पाठ के आधार पर यहाँ पर जो संज्ञा पद लगेगा वो लगेगा वृक्षाणाम। तो वृक्षाणाम कष्टम मम कष्टम, ये पूरा वाक्य होगा। अगला है बहुवचनम लिखत, बहुवचन में लिखिए। किसको बहुवचन में लिखना है? माम। तो बच्चों माम जो है अस्मद के रूप यहाँ चल रहे हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो अस्मान जो है ये आपका बहुवचन रूप है माम का। अस्मद का ही देखिए मम शब्द दिया है। अगला मम जो है षष्ठी विभक्ति एकवचन है। मम आवयो अस्माकम, तो अस्माकम जो है इसका बहुवचन है। पांचवा प्रश्न है संधि संधि विच्छेदम वा कुरु, संधि और संधि विच्छेद अथवा, वाक मतलब है अथवा संधि विच्छेद करिए। तो पहली है मम प्लस अपि, तो ये संधि होगी बच्चों ममापि, यानी ये दीर्घ संधि है। दूसरी है मम प्लस उपरि, ये है ममोपरि और ये गुण संधि है। अगला है यद्यहम, यद्यहम को का विच्छेद करना है, तो ये विच्छेद बनेगा यदि प्लस अहम, ये यण संधि है। अगला है वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु और इसकी संधि बनेगी वर्षा ऋतु। और अगला है को अपि, इसका विच्छेद करना है, तो विच्छेद होगा इसका कह प्लस अपि। अगला है मार्गः प्लस अहम, तो इसका पूर्व रूप बनेगा मार्गो अहम। प्रश्न संख्या 6 बच्चों रचनात्मक है। इसमें देखिए चित्र वर्णनम पूरयत, चित्र वर्णन को पूरा करना है। सहायतार्थम पद सूची दत्ता, और सहायता के लिए पद सूची दी गई है। तो पद सूची में देखिए मंजूषा में दी गई है बस स्थानकस्य, बस अड्डे का, ठीक है, बस याने बस यान में, जनाः लोग, युवती युवती, पीठिकायाम मतलब बेंच पर, प्रतीक्षाम प्रतीक्षा, बस यानम बस यान, पीठिकायाः और जो आपका बेंच है बेंच का या पीठिका का या कुर्सी का, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों उदाहरण में एक वाक्य दिया है एतत् बस स्थानकस्य चित्रमस्ति, ये बस स्थान का चित्र है अथवा ये बस अड्डे का चित्र है। ठीक है। अगला है अत्र डैश बस यानस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, यहाँ पर जनाः लोग बस यान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट है एकम डैश आगच्छति, एक बस यानम, एकम बस यानम आगच्छति। तो बच्चों एकम लिखा है तो ऊपर से बस यानम हमने यहाँ लिख दिया है। चालकाः डैश तिष्ठति, चालक बस यान में बैठता है, तो चालक बस याने तिष्ठति। एका डैश बस यानम आरोहति, एका क्या है स्त्रीलिंग है इसलिए हम क्या लगाएंगे युवती। एका युवती बस यानम आरोहति, एक युवती बस यान पर चढ़ रही है। एका पुरुष एक महिला, च डैश कुरुता, एक पुरुष और एक महिला डैश कर रहे हैं, प्रतीक्षाम कुरुता प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला है तो वे दोनों एकस्याम एक पीठिकायाम, पीठिका पर बेंच पर, सुखेन उपविष्टोस्तः, सुखेन मीन्स आराम से बैठे हुए हैं। तो पीठिकायाम मीन्स बेंच जो सामने आप देख रहे हैं चित्र में। डैश ऊपरी आवरणम अस्ति, किसके ऊपर आवरण है ये देखिए, ऊपर शेड है बेंच के ऊपर, तो पीठिका के ऊपर शेड है, तो पीठिकायाः उपरि आवरणम अस्ति।
तो यहाँ पर बच्चों आपका चित्र वर्णन समाप्त हो गया है। तो बच्चों आपका मार्गोआहम पाठ का ही आखिरी अभ्यास कार्य था। तो इससे पहले बच्चों हम लोग मार्गोआहम का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ चुके हैं और ये अभ्यास कार्य का वीडियो था। आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा अभ्यास कार्य और आप लोग अच्छे से इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बच्चों मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।